लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर कुछ कम भरोसा जताया। क्या 400 पार के नारे ने असर नहीं किया? देश भर में इतने विकास कार्यों के बाद भी जनता को और क्या चाहिए? कि रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया। 293 पर सिमटी एनडीए, अधूरा रह गया 400 पार का सपना। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी। दावा था बीजेपी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट ला रही है और एनडीए 400 पार कर रहा है, लेकिन नतीजों ने तस्वीर बदल दी। 400 पार का दावा फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, या यूं कह लीजिए अब की बार 400 पार का नारा केवल नारा बनकर रह गया। 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी को सबसे बड़ा हथियार तब हाथ लगा जब कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों के ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। बीजेपी को लगा उसको इसका फायदा होगा, लेकिन नतीजे खासकर पश्चिम बंगाल के बताते हैं कि बीजेपी के लिए दांव उल्टा पड़ा। इन सब के अलावा महंगाई, रोजगार, अग्निवीर योजना ने विपक्ष को मजबूत किया और हवा बीजेपी के खिलाफ बहने लगी। उसके 400 पार के नारे को उससे दूर ले जाने लगी, जिसका नतीजा 4 जून को आए चुनावी नतीजों में साफ दिखा। हैरान करने वाली बात ये रही कि जमीन से जुड़ी और जमीन के लोगों के लिए जी जान से काम करने वाली बीजेपी को इसकी भनक तक नहीं लगी। नतीजों के बाद समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अभी तक के नतीजों में भले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी एनडीए के 2 बड़े पार्टनर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में रहे। ऐसे में बीजेपी को अपने कोर एजेंडे को आगे ले जाने में धक्का लग सकता है। नीतीश और चंद्रबाबू के पाला बदलने का खतरा भी हर वक्त बीजेपी के ऊपर मंडराता रहेगा। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी रैलियों में कहा उन्होंने अपने शासनकाल में सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखा, अल्पसंख्यकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। बीजेपी के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय को ये संदेश दिया कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद उनके हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले नीतीश ने आरक्षण पर बहस भी छेड़ दी थी। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण भी करवाया था। जेडीयू लगातार ये कहती रही सभी वर्गों को सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल रहा है या नहीं। इसके लिए जातियों की सही जनसंख्या का पता लगाना जरूरी है और इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। उधर आरजेडी अभी तक कहती आई कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार गठबंधन बदल सकते हैं। जाहिर है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती भी है तो ये उसके लिए कांटों का ताज होगा। हाँ, अगर उसका 400 पार का नारा हकीकत में बदल जाता है तो तस्वीर कुछ और होती, बॉस बीजेपी होती और देश के विकास की गति में और तेजी आती। इसी तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।